एज ए पेरेंट बच्चों के अपब्रिंगिंग के बारे में हम बातें कर रहे हैं कंटिन्यू कई सारे एपिसोड्स में। बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे इश्यूज आते हैं हमारी जिंदगी में जब हम बच्चे को बड़े करते हैं। अब बच्चे बड़े हो गए, कैरियर में सेटल हो गए, हमारे दिमाग में नेक्स्ट जो सबसे बड़ा इश्यू होता है वो होता है शादी का। कैसे उसकी जिंदगी को एक सही हाथ में दे पाए, चाहे लड़का हो या लड़की, ये हमारा कंसर्न होता है। चलिए आज हम बात करेंगे कैसे हम इस इश्यू को होओपोनोपोनो के जरिए बहुत सुंदर से हील कर सकते हैं, ताकि उसकी जिंदगी में बहुत अच्छा पार्टनर आए जो उसके साथ कदम से कदम मिला के चले, उसकी जिंदगी अपलिफ्ट हो, बेहतर हो, उसको ग्रो करने में बैक टू बैक मदद हो एक दूसरे के लिए। हाय, मैं हूं तनुजा, दिल से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल टीजेस हीलिंग जोन में। यहाँ हम बातें करेंगे छोटी छोटी इश्यूज के बारे में जो हम अपने जिंदगी में डेली लाइफ में फेस करते हैं एज ए पेरेंट, एज ए ह्यूमन बीइंग। इससे पहले कि वीडियो को डीप में समझे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जो नए जुड़े हैं, और जो पुराने हैं वो लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट सजेशन हो या फिर अप्रिसिएशन, दोनों ही मेरे लिए हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करते हैं मैं जो भी काम कर रही हूँ वो सही है या गलत। ये एक एनर्जी एक्सचेंज है, इट शुड बी डन, ये होते रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब बच्चे बड़े हो गए, हमारे सामने सबसे पहले ये कंसर्न आता है कि कैसे उसके लिए एक सही लाइफ पार्टनर हम ढूंढ सकते हैं। अपने बच्चे की जिंदगी में एक सही पार्टनर आए, इसकी उम्मीद हम सब पेरेंट करते हैं, बट यहाँ भी कई बार हम कुछ गलती करते हैं। हम अपनी उम्मीदें, अपनी ख्वाहिशें, अपने सपने उन पे थोपने की कोशिश करते हैं। शादी नो डाउट बहुत जरूरी है, लेकिन इसके साथ बच्चों की रजामंदी बहुत जरूरी है। सोसाइटी का प्रेशर, लोग क्या कहेंगे, उम्र हो गया है, छोटे बच्चे की शादी करानी है, बड़े जब तक ना करे, ये सब प्रेशर में जब हम किसी को कन्विंस करते हैं तो ये शादी अपने आप में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। एज ए पेरेंट हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए, साथ में ये भी समझना जरूरी है कि हर चीज का एक सही डिवाइन टाइम होता है। किसी चीज को अगर जल्दी से फोर्सफुली कराना चाहे, अक्सर हम गलत इंसान को अट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर जिंदगी भर के लिए कितना भी पछताए। हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि कई बार स्टैंड लेना मुश्किल हो जाता है। चलिए आज हम सीखेंगे कैसे होओपोनोपोनो करके हम इस इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा होओपोनोपोनो इसमें कैसे मदद करेगा? ऑफ कोर्स करेगा, क्योंकि होओपोनोपोनो वो प्रेयर है, मैंने पहले ही बताया, जो हमारी डीप हीलिंग करता है। जब कभी भी हम अपने बच्चे के लिए रिश्ता ढूंढने जाते हैं तो हमेशा मन में एक शंका होता है, लड़का कैसा होगा या फिर लड़की कैसी होगी। दूसरी बात, फैमिली कैसा होगा। ऊपर से तो अच्छे लग रहे, पता नहीं डीप में जाएंगे तो धीरे धीरे क्या निकलेगा। ऐसे बहुत सारे मन में शंका के साथ हम जब रिश्ता ढूंढने जाते हैं या फिर रिश्ता तय करते हैं तो यही सारी चीजें अट्रैक्ट हम करते हैं। होओपोनोपोनो ये करेगा कि आपके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है, जो बिलीफ सिस्टम बना हुआ है, बहुत सारे शादियों को टूटते देखकर, बहुत सारे रिश्ते जो सही नहीं दिखे आपको, वो सारी चीजें हमारे दिमाग में घर करने लगते हैं, हमारा माइंड वो गेम खेलने लगता है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम अपनी एनर्जी क्लीन करें, उसके बाद अपने बच्चे से बात करें। फिर जब कभी भी हम कोई रिश्ता देखने जाएंगे तो ऑब्वियसली वही पर्सन को हम अट्रैक्ट करेंगे जो पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि हम खुद हील्ड हैं, तो हम वैसे इंसान को ही अट्रैक्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट, डू अलोंग विद मी। अब जब कभी भी अपने बच्चे के रिश्ते की बात अपने मन में आए तो ये प्रेयर जरूर कीजिएगा जो मैं अभी करने जा रही हूँ, मेरे साथ कीजिए।
और जब कभी भी चिंता सताए आपके बच्चे की शादी को लेके या फिर रिश्ता देखने जाए तो ये करके जरूर निकले। आप जरूर अच्छे इंसान से मिलेंगे वही। और हमेशा डिवाइन से ये प्रे कीजिए, यही लड़के से शादी हो ये ना सोचिए, यही लड़की से शादी हो ये ना सोचिए। हमेशा प्रेयर में ये शामिल कीजिए कि उसे वो पार्टनर मिले जो उसके लिए आपने चुना हो, जो उसके लिए बेस्ट हो। क्योंकि हम नहीं जानते फ्यूचर, प्रेडिक्शन हमारे बस की बात नहीं है। बेटर है कि हम सरेंडर करें उस सुप्रीम पावर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो तय है कि जब कभी भी हम अपने लाइफ के किसी भी एरिया को हील करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी एनर्जी क्लीन करना ज़रूरी है। शुरुआत वहाँ से करते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सो पुट योर राइट हैंड ऑन योर हार्ट, रिलीज ऑल द टेंशन फ्रॉम योर हेड, फ्रॉम योर जॉ, फ्रॉम योर हार्ट, एंड नाउ टेक अ डीप ब्रेथ। Inhale, exhale. One more time. Inhale, exhale. फील करें आपके एक्सेल के साथ जितने भी नेगेटिविटी है आपके अंदर वो रिलीज हो रहा है। नाउ धीरे धीरे अपने जीवन के उन सभी फीलिंग्स को, सभी मेमोरीज को रिकॉल करने की कोशिश करिए। जब कभी भी आपने किसी रिश्ते को टूटते देखा, किसी की शादी में कुछ कन्फ्लिक्ट्स देखे, अपने बच्चे की शादी को सोच के आपका दिल घबरा उठा, अपने हाथों को अपने दिल पे रख के सरेंडर कीजिए एंड से अलॉन्ग विद मी डियर यूनिवर्स। वो सारी मेमोरीज, वो सारे फीलिंग्स जो मुझे अपने बच्ची के या अपने बच्चे के शादी के बारे में सोच के मेरे अंदर आ रहा है, जो चीज़ें मैंने अपने आसपास देखा उनको सोच के जो भी थॉट्स या बिलीफ मैंने क्रिएट किया है, ये सारे मेरी फीलिंग्स हैं, मेरे बिलीव्स हैं। इसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। टुडे आई एम रिलीजिंग ऑल दिस फीलिंग्स forever. I'm asking for your forgiveness. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry for all those emotions जब कभी भी मैंने सिर्फ उन रिश्तों को नोटिस किया जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे, जबकि मेरे आसपास कितने सारे रिश्ते जो बहुत खूबसूरत हैं उनको नज़रअंदाज किया। ये मेरी कमज़ोरी है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस तरीके से कंटिन्यू आप चैंटिंग करते रहिए। जो भी फीलिंग्स आपके अंदर आ रहा है उनको रिलीज़ करते जाइए। इससे होगा ये कि आपके अंदर की एनर्जी तुरंत बदलने लगेंगे। जैसे आप उस सारे थॉट्स, उस सारे बिलीव्स को क्लीन करेंगे, आपका वाइब्रेशन पॉजिटिव होता जाएगा। फिर आप भी ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करेंगे। बस ज़रूरत है सच्ची श्रद्धा, विश्वास की, सरेंडर की। क्योंकि प्रेयर तभी उन तक पहुंचता है जब हम पूरे सरेंडर होके सच्चे दिल से प्रे करते हैं। करके देखिएगा, काम ज़रूर आने वाला है। होप ये प्रेयर, ये वीडियो आपके लिए ज़रूर काम आया होगा। अब की बार जब भी रिश्ता देखने जाए या फिर अपनी बच्ची से या अपने बच्चे से बात करने जाए शादी के बारे में, तो ये प्रेयर करके पहले अपने आप को हील करके उसके पास जाइए, ताकि आप दोनों के बीच का जो कन्वर्सेशन हो वो बहुत प्यारा हो, डिवाइनली गाइडेड हो। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा और एक बहुत अच्छा पार्टनर आप अपने बच्चे के लिए अट्रैक्ट किए होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड जरूर करता होगा। आज के लिए इतना ही। फिर से मिलेंगे एक नई सोच, एक नई वीडियो और एक नए सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड।